नमस्कार, डीआरटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दौसा जिले की बसवा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत पाड़ला के वर्तमान सरपंच श्रीमती सुनीता देवी व उनके प्रतिनिधि विजेंद्र सैनी शेष बचे कार्यकाल में पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर लाएंगे। आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई इस विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत पाड़ला पंचायत समिति बसवा जिला दौसा, जो यहाँ की वर्तमान सरपंच है श्रीमती सुनीता देवी सैनी। तो उनके सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजेंद्र सैनी जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे क्या इनके मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे। जैसे कि अगर बात करें इनके राजनीतिक परिचय की, तो सरपंच साहब पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, मैं ग्राम पंचायत पाड़ला सरपंच प्रतिनिधि जी। मैं पहले भी राजनीतिक ये केसरी सिंहपुरा पंचायत से लड़ा था, लेकिन वहाँ मैं विफल रहा। फिर मैंने दोबारा प्रयास किया राजनीतिक में, तो ग्राम पंचायत नवगठित ग्राम पंचायत है हमारी पाड़ला, उसमें मैंने प्रयास किया, उसमें सफल बने। क्या बात है। और सरपंच साहब बात करें, जैसे ग्राम पंचायत के अंदर आपको ऐसी सबसे बड़ी क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपने ये सोचा अगर हम यहाँ से सरपंच बनते हैं सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे? ऐसी कोई बड़ी समस्या तो खैर कुछ नहीं थी, बाकी हमारे एक पंचायत भवन को लेकर समस्या खड़ी हुई थी। तो मैं कहीं दूसरी जगह बनाना चाहता था ग्राम पंचायत, हालांकि पाड़ला में ही प्रस्ताव लिया था और कुछ लोग दूसरी जगह चिन्हित करने चाहते थे। मैं ये देखना चाहता था भाई, मैं केंद्र बिंदु पे बनाना चाहता था उसको। उस पर थोड़ा विरोध हुआ, काफ़ी दिन चलता रहा। फिर बीच में कोरोना काल भी आया, उसकी समस्या काफ़ी झेलनी पड़ी। इस वक्त फिर भी हमने कोई भी सेवा हुई हमसे, जो भी बनी उसको करी। और फिर हमने दोबारा एमएलए साहब से मिलके कंप्रोमाइज़न किया। हमने साहब से कहा कि साहब आप कहोगे वैसे करेंगे, और फिर उन्होंने कहा वैसे। मैंने उसका शिलान्यास करवाया, उनको बुलाया भी, और फिर उन्होंने कहा वैसे मैंने किया। और एक रोड की बात थी हमारे, जो काफ़ी दिनों से चल रहा था, 50-60 वर्षों से, उसके बारे में मैंने साहब से कहा कि 5 गांव इधर को हैं हमारे, तो उनके लिए एक आम लोगों की समस्या ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये रोड अगर निकल जाए तो। साहब ने कहा कि मैं 5 से लेकर 10, 15, 20 जो भी पैसा लगेगा वो मैं दूंगा, लेकिन गांव में संशोधन आपको ही करना पड़ेगा। तो उसमें यहाँ हमारे पूर्व सरपंच थे BL नागर, उन्होंने कहा कि मैं गांव से परिचय करके और आपको शपथ पत्र दिलाऊंगा, सहमति पत्र। तो उसमें सफल नहीं हो पाए अभी, तो उसमें चर्चाएं चल रही है। तो सरपंच साहब बात करें, देखो ग्राम पंचायत में मुद्दे तो बहुत होते हैं, अहम मुद्दा शिक्षा का है। और शिक्षा भी अगर बात करें तो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी शिक्षा काफ़ी पीछे है। तो अगर अपने यहाँ की बात करें पाड़ला के अंदर, तो शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का बहुत ही अच्छा है। वैसे हमारे 6 स्कूल चालू है इस टाइम, और एक आनंदपुरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय तलाई का बास, वो अभी मंजिलों का काम चल रहा है, उसमें फिनिशिंग, उसका उद्घाटन करवाया। एमएलए साहब भी आए और प्रधान जी भी आए, और उसके मंजिल का काम चल रहा है। अभी उद्घाटन बाकी रह गया, फिनिशिंग का काम चल रहा है। और बहुत अच्छी तरह से स्कूल चल रही है अभी तो। तो सरपंच साहब बात करें, देखा जाता है अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बालिकाओं को हर क्षेत्र में पीछे रखा जाता है। जैसे बालिका शिक्षा ले लो, या तो कम एज के अंदर बालिकाओं की शादी कर दी जाती है, जिसे अपने बाल विवाह का रूप दे सकते हैं। तो जब से आप सरपंच बने तब से कोई ऐसा मुद्दा बाल विवाह का कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी तो। अब बहुत लोग शिक्षा की ओर के हिसाब से समझ पाए। अब तो काफ़ी उम्र हो जाती है जब भी करते हैं शादियाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बाल विवाह कोई नहीं हुआ मेरे सामने, तो अभी तक ऐसी कोई समस्या आई नहीं। तो सरपंच साहब बात करें, आज आपको आपके ग्राम पंचायत जिले के पंचायत समिति के युवा पीढ़ी आपको देख रही है, आप भी एक युवा सरपंच प्रतिनिधि हो। तो बात आ जाती है नशे की प्रवृत्ति की। तो युवा पीढ़ी के अंदर नशे की प्रवृत्ति किस प्रकार की अपनी ग्राम पंचायत में? हाँ, कुछ लोग समझ नहीं पाते, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि नवयुवक बहुत शिक्षित हैं। और मैं भी यही कहता हूँ कि भाई प्रयास करें, आगे बढ़ें शिक्षा की ओर। आप संघर्ष करोगे तो मंजिल ज़रूर मिलेगी आपको। मैं काफ़ी जैसे 15 अगस्त को, 26 जनवरी को यही कहता हूँ, और बच्चों को भी यही ज्ञान देता हूँ, क्योंकि आप संघर्ष करोगे तो हमेशा
सफलता मिलेगी आपको। तो सरपंच साहब, आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है, ग्राम पंचायत जिले के आपको लोग देख रहे हैं, युवा पीढ़ी आपके साथी, आपको वोटर सपोर्टर भी आपको देख रहे हैं। नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? अब यही है कि आप यही कहूँगा मैं तो कि भाई कम से कम सुधार आए बहुत ज़्यादा, और ये सब जो गुटखा है, नशा पता करते हैं जैसे बीड़ी है, ये सारी चीज़ जो दारू भी पीते हैं बहुत से लोग, तो इनमें सब में ही सुधार आए, मैं तो यही कहना चाहूँगा और मैं भी यही शिक्षा देता हूँ। तो सरपंच साहब, बात कर लेते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लाइट, पानी, बिजली की व्यवस्था, पेयजल की समस्या। तो सबसे बड़ा जो संकट है वो क्या चीज़ का बना हुआ अपने? हाँ, पानी का बन रहा है सब इस टाइम। अब पानी क्या है कि बहुत नीचे चला गया, तो इसमें क्या है कि हैंडपम्प भी लगवाते हैं तो वो भी पानी सक्सेस नहीं होता जी। और इस टाइम पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। अब हमने वैसे भूजल की हमने जांच करवाई है, और वैसे घर घर जो योजना चली थी जल जीवन मिशन की, तो उसमें हमने जांच भी करवा दी है। सभी गांवों के हमने अकाउंट नंबर और खाते खुलवा दिए, और उसकी अभी देखो बोर कट गया है, अब उसमें जांच होगी, उसमें क्या हल होगा तो फिर पता चलेगा। कहते हैं कि 2024 तक लगभग घर घर नल लग जाएगा और सबके पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तो सरपंच साहब, बात करें अपने लाइट की व्यवस्था की, किस प्रकार की है? लाइट की तो अभी खैर यहाँ हमारे पानी तो है नहीं, 3 फेज तो कोई चलती भी नहीं है। अब हम कुछ प्रस्ताव लेकर के और जैसे ढाणियों में विकास करवाना चाहते हैं, लाइट जैसे पोलों पे जो लाइट लगती है, हाँ, उसको लगवाएंगे हम। क्या बात है। जैसे कि सरपंच साहब का सपना है कि आने वाले टाइम के अंदर जो चीज़ नगर पालिका क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है, जिसे अपने स्ट्रीट लाइट बोलते हैं, वो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में लगेगी जी। तो सरपंच साहब, बात करें जैसे कि आपका 2-2.5 साल का कार्यकाल भी पूर्ण हो गया है, तो विकास कार्यों की बात आ जाती है, तो अभी तक आपने क्या कुछ कहाँ विकास कार्य करवा दिया? और विकास कार्य तो जैसे काफ़ी दिनों से जो कहीं नला था तो उनमें रोडें बनवाए, और जैसे काफ़ी दिनों से हमारे एक नाला भी नहीं निकल पाया था तो उसको निकलवाया, नाले भी बनवाए हैं, रोड भी बनवाए, और क्या नाम से सामुदायिक शौचालय बनी है। क्या बात है। और अब मेरी ये है कि एक स्कूल की 4 दीवारी है, उसको बनवाना चाहता हूँ। काफ़ी दिन से वो कम से कम 70 साल पुरानी स्कूल है जो प्राथमिक है अभी, तो उसमें क्या है कि अब गुरुजी से मैं सीमा ज्ञान के लिए लिखवाऊंगा लेटर, और उसको मेरा सपना है कि उसको मैं फील्ड को पूरा तैयार करवाना चाहता हूँ। क्या बात। तो जैसे अब प्राथमिक से मिडिल स्कूल बन जाए, तो ये है मेरी समस्या। आनंदपुरा स्कूल है जो वो काफ़ी दिन से बनी हुई है जी। तो ये थे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के बारे में हमारे को बताया, समस्या के बारे में अवगत करवाया। तो सरपंच साहब, जैसे कि नव वर्ष भी आ रहा है, अपने देशवासियों को, अपने ग्राम पंचायत के लोगों को, वोटर सपोर्टरों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे नव वर्ष पे? नव वर्ष पे यही है कि सब कुशल मंगल रहे जी, और आगे बढ़ते रहे जी, यही कहूँगा। तो ये थे हमारे साथ वर्तमान सरपंच साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो, मैं पहले राजनीतिक में था नहीं, मैं एक टेलर का काम करता था जी। तो टेलर से ही मैं सरपंच बना हूँ आज। क्या बात है जी, बिल्कुल पहली बार। तो मैं ज़्यादा कुछ राजनीतिक मुद्दे के बारे में समझता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से जो भी बना आपको मैंने बताया जी। बिल्कुल। बहुत बहुत। जैसे कि सरपंच साहब धरातल से उठे हुए हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि शुरू के अंदर हमने जब टेलरिंग का काम करते थे, उसके बाद में जनता का प्यार हमें दिया गया, उसके बाद में ग्रामीण लोगों ने इनको कहा कि आप एक सरपंची की दावेदारी करो, और अभी वर्तमान में सरपंच है। जैसे कि सरपंच साहब ने बताया। सरपंच साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, आप हमें यहाँ आए, अवगत कराया, और आपने हमको मतलब समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।